ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है, रिवाइज डेट है 4/2/2001 का है। समय प्रमाण स्वराज अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगा। आज इस पर बाबा मुरली चला रहा है। तो आज बाप दादा विश्व के सभी तरफ के अपने स्वराज अधिकारी बच्चों को की सभा देख रहे हैं। सभा देख रहा है बाबा, सभी स्वराज अधिकारी बने हैं, लेकिन नंबरवार सभी एक जैसे नहीं हैं। बन तो रहे सभी, लेकिन नंबरवार है। हर एक स्वराज अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी भी बन गए। पवित्रता को भी धारण कर रहे हैं, इसलिए ताजधारी है। पवित्रता की लाइट का जो ताज होता है, अधिकारी की स्मृति से तिलकधारी है। अधिकारी है, हम बाबा के संपत्ति के अधिकारी हैं, तो इसलिए तिलक क्या मिल गया कि हम विश्व राज्य अधिकारी हैं। अपनी अपनी विकुटी के अकाल तख्त नसीम दिखाई दे रहे हैं। बाबा को सबको आत्मा दिख रहा है कि लाइट उसका अब बढ़ने लगा। स्वराज अधिकारी भी बन गया, पवित्रता का ताज भी मिल गया है और स्मृति का तिलक भी है सबका। इस समय जितना स्वराज अधिकारी अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकार है ही है। जितना हम स्वराज अधिकारी बनते हैं, उतना ही विश्व राज्य अधिकारी है ही है। 3 चीज बाबा यूज किया है, ही है, आने वाले समय में भी रहेंगे। मैं कौन या मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति से स्वयं को देख सकते। मेरा भाग्य क्या बन रहा है, वो अभी की स्थिति से हम देख सकते कि हम क्या बन रहे हैं। तो बाप दादा हर एक बच्चे के सदा सदा स्वराज अधिकारी की स्थिति को देख रहे हैं। सदा स्वराज्य अधिकारी की स्थिति को देख रहे हैं बाबा, सदा काल का निरंतर हर कार्य करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए। आज बाबा लौकिक और अलौकिक दोनों कार्य करते हुए स्वराज अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, इसका चेकिंग करने बोल रहे हैं। चाहे आप घर परिवार में हो, चाहे अलौकिक में। बाबा बोलता है ना, ब्रह्मा बाबा कि शिव बाबा भी बोलता है कि जब मैं मुरली चलाता हूँ तो सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा बाबा के। उसी तरह कोई भी पढ़ता है तो सबसे पहले अपने लिए चेकिंग स्टार्ट हो जाता है कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ कमी है, मेरे अंदर क्या क्या कमी। तो ये जो पढ़ा जा रहा है, तो ये नहीं समझे कि जो पढ़ रहा है ना वो संपूर्ण है, वो संपूर्ण नहीं है। उसका साथ साथ चेकिंग भी चल रहा है कि क्या क्या कमी है। अब मुख से बोलने वाला मुरली तो है बाबा का, तो ये सबके लिए है। तो बाबा पूछ रहा है कि लौकिक या अलौकिक कार्य करते हुए भी स्वराज अधिकारी। तो बाबा चेक करने के लिए बोल रहा है, लौकिक में रहे चाहे अलौकिक में, आप स्वराज्य अधिकारी कितना बने हैं, किस परसेंटेज में बने हैं। दोनों चीज चेक करना है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं कि मैं आत्माधिकारी हूँ, मैं एक है। संकल्प में सोचना, बाबा कहता मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये संकल्प तो डेली कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संकल्प में ही केवल सोचना है कि वो कर्मों में भी आ रहा है। बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। एक होता है केवल एक संकल्प करना और एक होता है अधिकार से चलाना। कर्मेंद्रियों को कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं और मन बुद्धि संस्कार क्या है, साथी सहयोगी हैं। इन सब को हम एक्यूरेट चला रहे हैं, ये चेक करना है। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहे हैं। क्या अनुभवी? हर वक्त बाबा चला रहा है, बाबा ही चला रहा है, हम लोग बस चल रहे हैं। लेकिन चेक करने बोलते हैं बाबा की इतना नशा है कि बाबा चला रहा है। अगर बाबा चला रहा है तो निश्चय बुद्धि संपूर्णता होनी चाहिए। तो आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो, बस ये चेक करो कि मेरा चलना श्रीमत के अनुसार होना चाहिए।
चलाने वाला तो चला रहा है। मम्मा का स्लोगन था ना, हुक्मी हुक्म चला रहा है, तो बाबा हुक्म चला रहा है। इसलिए ये नहीं कि वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, हर वक्त कल्याण है। तो चलाने वाला चला रहा, चलने वाले चल रहे हैं। ऐसी है स्वराज अधिकारी आत्माएं। क्या आपके स्वराज में आपकी सभी कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर पर चल रहे हैं? दरबार लगाने के लिए कह रहा है बाबा कि अपना दरबार खुद ही लगाते रहो 24 घंटे। कि मेरे मन में अब अटेंशन जाता है कि नहीं, कि मन में जो संकल्प अचानक कोई गलत कर दिया और मन में संकल्प आ गया, ये तो ऐसा ही है, तो आता है कि नहीं अटेंशन, मन में चल गया संकल्प। पहले सोचते थे कि मन में संकल्प चलेगा तो कैसे सुने, उसको कैसे सुन सकते, लेकिन अब सुनाई दे रहा ना, क्योंकि अंदर से शांत हो रहे हैं, अंदर से शांत हो रहे, इसलिए अब सुनाई देता है। तो चेंज करना आसान हो गया है। तो एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखड़ा तो नहीं दिखा देती हैं। नाज नखड़ा माना, हाँ, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ जाती है। तो आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ, केवल ऑर्डर और लॉ ये बहुत कड़ा हो जाता है कि मतलब ऑर्डर मिला और नियम प्रमाण चलना। एक होता है प्यार से चलाना और दूसरा नियम प्रमाण अपने आप आ जाता है। अगर आप प्यार करेंगे तो नियम भी आ जाता है। तो बाबा कहता चेक करो क्या तुम्हारी कर्मेंद्रियां प्यार से कर रही हैं नियम प्रमाण की ऑर्डर चलाने पर चलती हैं। क्या समझते हैं, चल रही हैं या थोड़ा आनाकानी कर देते हैं? अभी हम नहीं बोलने जाएंगे, बोलते हैं ना, हम उससे बात नहीं करने जाएंगे। तो ये आनाकानी करते हैं, तो देखते हैं अपनी कर्मेंद्रियों पर क्या है ये हाजी होता है। जब कहती हो ही कि मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर का मैं अधिकार कहाँ चला जाता है? जब बोलते हैं कि मेरा है तो इस प्रमाण भी बाबा समझा रहा है। जब कहते हैं कि बाबा तेरा है तो बाबा जाने, लेकिन जब कहते हो मेरा है तो मेरा अधिकार होना चाहिए ना। अब क्या हो रहा, मन डिस्टर्ब हो रहा मन डिस्टर्ब, लेकिन उसको लाना चाह रहे, ला नहीं रहे, तो फिर मेरापन कहाँ है? इसमें भी मेरापन कहाँ है? तो कि कब मेरा अधिकार बन जाता है, कब मैं अधिकारी बन जाती हूँ, कब मेरा अधिकारी बन जाता है। सारी कर्मेंद्रियां हम ही को अधिकार में ले लेती है और कभी आत्मा इन कर्मेंद्रियों को अधिकार में लेती है। ये दोनों खेल चल रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, बाबा हमेशा आत्मा का अधिकार होना चाहिए, आत्मा का अधिकार होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो समय प्रमाण, हे स्वराज अधिकारी अभी सदा और सहज अकाल तख्त नसीन बनो। सदा मतलब आत्मा यहाँ बैठी है लेकिन स्वराज अधिकारी की सीट पे नहीं बैठी है। अब बाबा कह रहा सदा स्वराज अधिकारी की सीट में रहो, तब ही राज्य अन्य आत्माओं को भी बाप द्वारा जीवन मुक्ति या मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकते हो। जब हम ही सीट से उतर जाएंगे तो हम दूसरों को कैसे देंगे? तो हमें अपने को देखना है कि मैं निरंतर यहाँ बैठकर कार्य करवा रही हूँ। तो समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की होने वाली है। तीव्र गति भी होगा और बेहद का मतलब चारों तरफ की आत्माएं एक साथ अटैक करेंगी। अटैक करने का मतलब कि कुछ ना कुछ बोलेंगी, वो आएंगी मुक्ति के लिए। हमें मुक्ति चाहिए। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी ना, उस समय बाढ़ भूकंप थोड़ा सा आया था, फेमन ये साइक्लोन ये सब आया हुआ था उस समय। तो एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना, एक साथ बेहद का नक्शा। अब जैसे कोरोना काल है, बेहद का नक्शा दिखाया ना कि कैसे एक साथ पूरे विश्व को हलचल में ला दिया। तो चिल्लाना भी बेहद हुआ, मरना भी बेहद हुआ, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन से परेशानियों से मर रहे हैं, ये भी देखने को मिला। कोरोना काल तो हमारे समय का है,
चलो बाबा के समय क्या हुआ वो हम लोग नहीं देखे, कोरोना काल तो हम लोग सब गुजरे, तो उसमें क्या है, लोग मर मर के जी रहे थे, और जो मर रहे थे वो भी बेहाल में जा रहे थे। तो ऐसे समय पर आप स्वराज अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है? क्या कार्य है? शांति का वाइब्रेशन देना, खुद अचल अडोल रहना, जो होगा सब अच्छा होगा, सब में अच्छा कल्याण है। तो चेक करो, जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं कि भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आवे तो ये करना, आग लगे तो ये करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, कौन से साधन? सारी शक्तियों का साधन, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन है। क्या समय प्रमाण तैयार हैं? समय प्रमाण तैयार क्यों बोल रहा बाबा? अचानक से कोई कड़ा संस्कार वाला आ जाता है, अचानक से, और आप पर चिल्लाने लगेगा, तो आपको अनुभव अंदर से क्या आएगा ना, क्यों चिल्ला रहा है इतना जोर जोर से, थोड़ा धीरे तो बोले। बाबू तो बाबा कहता अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद की सेवा की आवश्यकता, तीव्र गति और बेहद की सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, क्या स्वराज अधिकारी बने हो और कहाँ तक बने हो, हर दिन चेक करना है। तो बाबा कहता है कि अभी पहले दिन चेक करो, स्वराज अधिकारी कहाँ तक रहे। अब हर दिन, आज का दिन है और आज ही चेक करना है। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, आत्मा मालिक बनकर कर्मेंद्रियों को चलाए। आदत पड़ा हुआ है ना, देखिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन दोष नहीं देते हुए भी आपको टोकना जरूर है, आपको बोलना जरूर है, अपने ऊपर कंट्रोल, क्योंकि आदत बना हुआ है, तो उसको सुधारने के लिए बच्चों का आदत पड़ा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं आदत पड़ा हुआ, क्या करे बच्चा निर्दोष है छोड़ दे, तो उसको तो फिर लाना पड़ेगा ना, उसको समय समय पर। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को क्या करता था, आज खाना नहीं मिलेगा या आज इससे कोई बात नहीं करेगा, सजा तो देता था ना, जान रहा नहीं ब्रह्मा बाबा कि ये निर्दोष है, क्यों बोलता था, क्यों समय समय पर उसको हिदायत, क्योंकि माया है ना, उसको उसका आदत इतना खराब बना दी कि उसके वश हो जाएगा, अगर उस समय नहीं निकाला जाए ना तो वो फिर उसमें डूब जाएगा, इसीलिए उस जगह पे थोड़ा सा बनना है। तो स्मृति स्वरूप रहे, मैं मालिक इन साथियों से सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ, स्वरूप में नशा रहे, तो स्वतः ही सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हुजूर स्वतः करेगी, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, समय पर क्या निर्णय लेना है, परखना है। अभी देखिए संध्या माता का ही, इनको जब बोले थे एक इशारा बात बताई तो इनको डर लगा ना, नहीं बताना चाहिए, नहीं बताएंगे, उनको नहीं बोल दीजिएगा, ये डर था। जब ये बताई तो उस माता का हो गया ना धारणा हो गया, डर खत्म हो गया, अरे क्या गलत तो नहीं कर रहे ना, बताना है, और नहीं बताइएगा तो आप निमित्त बनकर भी आप क्या किए, उसके विकारों को बढ़ाने के निमित्त बन रहे, बढ़ाने के निमित्त। इसीलिए किसी की गलती को भी देखे तो जरूर आगे रखे कि हाँ ये गलत कर रहा, ताकि उसका सुधार, भावना सच्चा रखे, उसके प्रति दुश्मनी नहीं। एक होता है ना शिकायत के इसलिए भाव से किया जा रहा है कि निमित्त के आगे जा रहे बता देंगे ये ऐसे करिए, ऐसे, शिकायत का भाव, और एक होता है उसका कल्याण का भाव। तो ये दोनों में अंतर होता है, हम किस भाव से कर रहे हैं ये चीज सोचना है। तो इसलिए शिकायत करने से अगर किसी का कल्याण हो जाए तो आपका जमा का खाता पूरा हो गया, और उसके लिए कोई घृणा भाव नहीं रखना है बस। तो आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। संस्कार को, कौन सा संस्कार मिटाना है? पुराना स्वभाव संस्कार। डर का भी तो एक संस्कार होता है ना, नहीं बताएंगे, अगर बताएंगे तो कलह कलेश ना हो जाए, अगर नहीं बताएंगे सच तो कैसे किसी को समझाया जाएगा, कैसे किसी को बोला जाएगा कि आप यहाँ ठीक कीजिए। तो एक धक से सब कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हो वह करेगी फिर। तो अभी कहते हैं ना बाबा चाहते तो हम भी हैं, ये है, लेकिन अभी इतना नहीं होता है, चाहते तो हम लोग सब हैं,
कि हम लोग बहुत अच्छे से करें, लेकिन कमी अभी भी नजर आ रहा है। और हम बोले विनाश हो जाए, विनाश हो जाए। चाहेंगे विनाश होना? नहीं चाहेंगे। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया, सहज हो जाएगा। अगर अभी हम पुरुषार्थ करें, विनाश का ना सोचकर अपना चेक एंड चेंज करें, आपका परिवर्तन जरूर होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो समझा आप कि अभी क्या करना है? अभी खुद का पुरुषार्थ करना है। विनाश कब होगा ये नहीं बोलना है। अपने अधिकारों की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। अधिकारों की सिद्धियां सिद्ध कर दिए ना, आंख तुम्हें केवल आत्मा देखना है, सिद्ध कर दिए। अब आत्मा देखने का अधिकार से यूज करना है। जैसे किसी को अपने बस में देखते हैं, जादू टोना करके उसको अपने बस में करता है, उसके बाद बोलता है जाओ ये कार्य करो। अब पहले जादू क्या करना है? योग का सकाश से कर्मेंद्रियों को वश में करना है, और उसके बाद इसको कार्य में लगा देना है। तो ऑर्डर करो संस्कारों को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर कर देता है? बोलना है, करना है, छुपाना है, डरना है, घुट घुट के रहे लेकिन हम बताएं नहीं, ये सही नहीं है। आप रखिए जरूर, कम से कम खत्म तो हो जाएगा ना। संस्कार नहीं मिटता, क्यों? यही छुपाने के कारण से, और बात बढ़ जाता है। अगर थोड़ा सा छोटा सा फुंसी उसी समय आप उसको ठीक कर दें तो बड़ा जख्म नहीं बनेगा, जख्म नहीं बनेगा। बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में, मालिकपन में आओ। तो औरों की सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। अभी अभी बाबा बोल रहा है अपने बच्चों को कि बच्चे अभी बहुत ज़रूरत है आपकी सेवाओं की। लोग अशांत हैं, तो यह कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। उनको अनुभव होगा कि कोई तो शक्ति हमको मिल रही है, हम लोगों को बस इस प्रमाण सेवा करनी है। जैसे अभी अनुभव करते हो ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। जैसे कहीं जा रहे हैं, बारिश हो रहा बहुत, और कहीं मिल जाता है रुकने का स्थान, तो बोलता है बाबा शुक्रिया बाबा बच गए। तो वही बोलते हैं बाबा समय प्रमाण अगर मिल जाता है कोई भी चीज़ ज़रूरत के हिसाब से, कितना खुशी मिल जाता है। तो ऐसे अनुभव करेंगे सारे लोग जब आप फरिश्ते बनकर सकाश देंगे। फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा, और चारों ओर चक्र लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन भी देंगे। तो आपने रूप सामने, अपना रूप सामने आता है, फरिश्ते का रूप आता है, आता तो जरूर है। नहीं भी आता है तो अब इमर्ज करो। अगर नहीं भी आता है अब इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। आज देखिए कितने फरिश्ते तैयार हो गए ना। विश्व शाम का नुमा शाम जो फिक्स किया गया, या अमृत बेला, उठते तो बहुत लोग हैं आप। तो तब कहेंगे आप एक ही गीत बजाते हो, शक्तियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई धरती पर, शिव शक्तियां आ गई, बजाते हैं ना। तो शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, शक्तियों द्वारा ही। यानी हमारा व्यवहार, चाल चलन, हल्कापन, जीवन जीने का तौर तरीका ही बाप दादा को प्रत्यक्ष करेगा। तो जो जो अब तक किया वो चला, वह समय प्रमाण अच्छे से अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे से अच्छा होना है। अच्छा, घबराए तो नहीं, घबराए तो नहीं ना अभी तक, जो भी किए ठीक है, थोड़ा बहुत घबराहट भी आए, छोड़े तो नहीं, बाबा के प्रमाण चलते रहे। तो क्या हुआ? कुछ कमी हुआ क्या? कुछ कमी नहीं हुआ, सब अच्छा हो रहा है। समाचार सुन के देख के घबराए क्या? घबराए तो नहीं, कोरोना काल में तो नहीं घबराए, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी आ जाती परिस्थिति, उसमें आ जाता है, लेकिन सेकंड या मिनट लग जाता है। अब या घंटा लग गया तो उसको सेकंड से भी कम बाबा कहता लगाओ। तो यह तो कुछ भी नहीं, आपके पास सब कुछ है, और यह कुछ भी नहीं, यह कुछ भी नहीं। बाबा अभी बोल रहा है कि अभी भी आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको पता नहीं पड़ रहा कि आपके पास सब कुछ है। अभी कुछ मिला है, जैसे बोलते हैं ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो अभी कुछ मिला तो तुमको इतना अच्छा लग रहा है, सब कुछ मिल जाएगा
तो लेकिन फिर भी आपके भाई बहने हैं, इसीलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है ना। आप केवल अपनी लिए जी रहे हैं, दूसरे कुढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं छोड़ देंगे। आपके भाई बहन है, उसको भी चाहिए सब कुछ। अभी राज्य अधिकार, अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ, फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है, विश्व परिवर्तन बच्चे। तो तख्त से उतरो ही नहीं, अधिकार को छोड़ो ही नहीं, अधिकार को छोड़ना भी नहीं है और तख्त से भी उतरना नहीं। कोई कितना भी डराए धमकाए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, डरे क्या उस स्थिति में? कर लिए तो विजयी बने कि नहीं? विजयी बन गए तो फिर क्या डर। लेकिन बोलते ना, जिसको कोई नहीं हराता है उसका अपना बच्चा हरा देता है। और हमारा बच्चा कौन है? मन बुद्धि संस्कार, है ना। तो अधिकार हर समय चलाओ, इन पर भी अधिकार चलाओ। बाहरी बच्चों को आप कंट्रोल कुछ देर के लिए कर भी लेंगे, अपना मन ही क्या हो रहा ना, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए बेचैन कर दे रहा है। तो स्व पर, दूसरों पर नहीं, अब है ना, दूसरों पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे बहुत बहुत आए हैं, आप खुद तैयार नहीं हैं और आप दूसरों पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, सही है? अगर आप दुखी हैं तो आप दूसरों को सुखी में कैसे ला सकते हैं? पहले खुद को तो सुखी बनाइए, खुद तो अंदर से खुश रहना सीखिए। तो वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बारी कौन आए हैं? यहाँ पर तो कोई नहीं, बाबा के पास आए हुए थे। अच्छा किया, हिम्मत करके पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वो बैठ गए और हुआ तो कुछ भी नहीं। जैसे कि अचानक है ना, एक बहन थी तो वो जा रही थी बाबा के घर मधुबन, तो मधुबन जा रही थी। उसी दिन क्या हुआ कि उनकी ससुर जी का हार्ट अटैक आ गया, जिस दिन मतलब एक दिन पहले आया। अब सुबह अमृत वेला की और उसको तुरंत कॉल की, दीदी अभी निकलना है, क्या करें, हम छोड़ दें? ससुर जी का आया हुआ है। बोले कि ये सब माया है, आप बोलकर निकलिए। और निकली, इधर युगल उन संभाले। डॉक्टरों का हड़ताल, कोई डॉक्टर मिल ही नहीं रहा। अचानक एक साधारण डॉक्टर के पास उनके युगल ले गए, वो ट्रेन में है, बाबा से योग लगा रही, बाबा आप देखना, बाबा हम तो निकल गए हैं। और एक छोटे मोटे डॉक्टर के पास ही उनके युगल ले गए और पहले से ज्यादा अच्छे हो गए। क्या आप रह जाते तो ठीक कर लेते? यही माया है, यही माया है। तो बाबा कह रहा, जो बैठ गए तो क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? और जो निकल गए उसके साथ बुरा हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो हिम्मत बहुत आवश्यक है, हर जगह हिम्मत चाहिए। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं? बाबा के अनुसार कर रहे हैं ना। बाबा के घर जा रहे, जिम्मेवार कौन बन रहा है? बाबा बन रहा है। तो हिम्मत कम, सफलता कम। इसीलिए हिम्मत और निर्भय, भय से में नहीं आना। ये क्या हो रहा है? मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है, मतलब कोई और मर रहा है, अब भय डर आपको लग रहा है ना। ये डर लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। निर्भय बनो, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय से नहीं। डर कर नहीं, पता नहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसे नहीं। जो होना है उसको आप रोक लेंगे क्या? अगर आप रहते हुए भी वो शरीर छोड़ दे तो क्या कर लेंगे आप? तो ये भ्रम है लोगों का। तो भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े से बड़ा भूत है। देखिए बाबा बोला काम विकार सबसे बड़ा भूत है, फिर बोला क्रोध बहुत बड़ा भूत है, जिसके लिए जो है, अब जिसका का काम विकार आसानी से छूट गया, लेकिन क्रोध आ जा रहा है तो क्रोध बड़ा विकार हुआ कि नहीं? क्रोध ही उसको गिरा दे रहा है। अब आपका क्रोध भी नहीं है, आपका काम विकार भी नहीं है, लेकिन आपको डर आपको पीछे कर दे रहा है, तो डर बड़ा भूत हुआ कि नहीं? इस प्रमाण बाबा बोल रहा है, इस प्रमाण कि जिसकी अंदर जो भूत है वो बहुत बड़ा है, उसको ठीक करना। यानी पांचों विकार अपनी अपनी जगह बहुत बड़े हैं।
तो और भूत निकल सकते हैं। भय का भूत बड़ा मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का ही भय नहीं, कई बातों का भय होता है ना। अभी भय ही था ना, नहीं बोलिएगा ये बात किसी को नहीं। अरे बोलेंगे नहीं तो ठीक कैसे हो, कोई तो निमित्त बनेगा ना समझाने के। ये भी तो सोचिए, ब्रह्मा बाबा निमित्त बना ना, मम्मा निमित्त बनी ना, दादियाँ निमित्त निमित्त किसी को तो आपको बनाना पड़ेगा ना। घर में जब ज़्यादा उलझन होता है तो किसी को बुलाते हैं ना फैसला करने के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा उलझ जाता है तब लाते हैं। और अगर पहले ही ठीक कर ले तो ज़्यादा अच्छा ना। वो भी जी रहा है डर डर के, ये भी जी रहा है डर डर के। अब दोनों को सामने ले आए। ये नहीं कि उसका बात उसके पास नहीं बोलेंगे, पता नहीं कुछ, उसका बात लाए सामने, नाम के साथ लाए। वो ऐसे बोला है। तो अनेक प्रकार के भय हैं। अपनी कमजोरियों के कारण भी भय होता है, कुछ गलत ना हो जाए, डर लगता है अपने आप अंदर। तो उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन वो सदा साफ दिल और सच्चा दिल का होता है। निर्भय बनने का साधन क्या है? आप जो भी बोले सच्चे साफ दिल से बोले, झूठ का अंश भी मात्र ना हो, तो भय कभी नहीं आए। भय नहीं, देखिए जो जो बात सही है वो कहीं भी आप रख सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आपको डर नहीं। हाँ, लेकिन जो भी बात है वो सलीके से रखना है। तो जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिसे भय लगता रहता है। साफ दिल सच्चा दिल पर साहब राजी सभी को राजी कर सकते हैं। साहब को भी राजी और सभी को राजी कर सकते हैं। अच्छा, नई नई आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। नया जीवन मिला ना बाबा के पास आने से, नया परिवार मिला, नया सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं। फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। करीब 700 लोग आए थे उस समय बाबा के, उस समय तो 2001 में 700 विदेशी आए थे। भल पधारे, वेलकम है, वेलकम, स्वागत कर रहा है बाबा। तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4000 आए थे, तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। जैसे मधुबन जाते हैं तो कहाँ कहाँ के बच्चे मिलते हैं ना, तो ये परिवार का मिलन स्थान है वो मधुबन। तो चांस मिलता है मिलने का, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के, दादियों के, दादाओं के सामने आते हैं। जैसे कोई भी, जैसे अभी प्रदर्शनी कुछ लगता है तो प्रदर्शनी लगाते हैं, तो जो छुपे हुए बच्चे वो निकल जाते हैं ना, मिलते हैं ना। अरे आप भी ब्रह्मा कुमारी, कौन कौन है ब्रह्मा कुमार कुमारी, हाथ उठाते हैं तो अपनेपन की फीलिंग आ जाती है ना, कि ये भी ब्रह्मा कुमार है, ये भी ब्रह्मा कुमारी है। अपनेपन की एक सेकंड भी नहीं लगता है, और लगता है मेरा परिवार का सदस्य मिल गया। और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण क्या है? एक श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बने। जो हम बोल रहे वही वो भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? जो बाबा बोल रहा है। देखो, सेंटर पर सेवा करते हो, कितनों की? चलो ज़्यादा ज़्यादा 50-100, कितना करेंगे आप? खाली एक सेंटर पे करेंगे तो 50-100। और यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो। हजारों की सेवा के रिटर्न में सबकी दुआएं मिलती है ना। बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, यह दुआएं निकलती। जैसे जाते मधुबन, खाना मिलता है, भोजन वहाँ का बहुत अच्छा लग रहा, कितना इन लोग सेवा करते हैं, बोलते हैं दुआ देते हैं। तो वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है, दूसरा जमा भी होती है। डबल फायदा है। इसीलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिलती है और जमा का खाता भी हुआ है, तो डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजोरिटी सब ज्ञान अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास भी हो गया कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान भी अच्छा से सीख गए। अच्छा किया है, मुबारक हो, सब बहुत अच्छा है। 100 कुमारियों का समर्पण हुआ उस समय, 100 कुमारियों का समर्पण हुआ। अच्छा, 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहाँ जहाँ भी टीवी है वहाँ दिखाओ कि देखो कैसे कुमारियां समर्पित। ये बहुत बड़ी बात है। आज देखिए कुमारियां है ना, विकारों की वशीभूत होकर भागती हैं। शादी करना है, ऐसा पहनना है, ऐसे करना है, कैसा। और समर्पित होने का मतलब सब कुछ का त्याग, तपस्या, सफ़ेद वस्त्र धारिणी बन जाना है, विश्व का कल्याण करना है।
तो इसीलिए बाबा कहता अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही सबका, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है ना, इसीलिए समर्पण दिखाया जाता है, होता है तो कुमारियों का। यह ऑल माइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा, पक्का है ना। इसीलिए समर्पण समारोह मनाने के लिए ना, कोई भी लड़की समर्पित होती है तो उसको 5 साल 7 साल पहले रहना पड़ता है, देखता है बाबा ये रहने लायक है कि नहीं। अगर उस बीच बहुत परीक्षाएं भी बहुत आती हैं, अगर वो भाग गई तो समर्पण नहीं होता, स्टैंप नहीं लगता है। तो जो समझते बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाओ, ऐसे से हाथ हिलाओ, हाथ से, कि बहुत 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 पक्का है। हम लोग पक्का हैं तो हाथ हिला दे हम लोग भी, कि हाँ समर्पण कर रहे हैं पूरी तरह से। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना, कोई तो बाबा कहता ना सब एक प्रमाण चलेंगे तो महान कौन बनेगा। महानता दिखाने के लिए आगे तो आना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा, बाप दादा के तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा है। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन विशेष, जहां यह अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला कराओ। बाबा 1 सेकंड के लिए बोल रहा फैला कराओ। सभी 1 सेकंड एकाग्र हो जाएंगे और पहुंच जाएं जहां जहां बाढ़, भूकंप और अकाल पड़ रहा है। फरिश्ते बनकर पहुंच जाएंगे और शांति, शक्ति और संतुष्टता का वाइब्रेशन देंगे। सभी आत्माएं शांत हो रही हैं, हमारी शक्तियां उन्हें मजबूत बना रही हैं। ओम शांति। तो सकाश फैलाओ, चक्कर लगा कर आओ 1 सेकंड में। सबके सब चक्कर लगा के आओ, सबके सब चक्कर लगाओ, कोई एक भी रह ना जाए। अच्छा है। ड्रिल करवाया बाबा। चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्वराज अधिकारी बच्चों को सदा लव और लव में से अपनी सहयोगी, सूक्ष्म या स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बनकर राज्य अधिकार का अनुभव करने वाली हूँ। सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्चा दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से आप सबको खुशी हो रही है ना। हमारी निमित्त दादियाँ दादे सामने आए तो खुशी तो होगी ना। जब निमित्त जो त्याग तपस्या की देवी बन चुकी है वो सामने आती तो अच्छा लगता है। कि आप भी आने चाहते हो ऐसी जगह, मतलब हम लोग भी लक्ष्य लें कि हम लोग भी उतना ऊंचाई तक जाएं। और ही सामने, अच्छा है, सामने वालों को ज़्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ता है। और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं, जो सामने बाबा का नज़र तो सब पर पड़ रहा है जो सामने है। सामने का मतलब क्या है कि आपकी स्थिति पावरफुल हो, शरीर से सामने हो ये नहीं, आपकी स्थिति पावरफुल हो, आप पर दृष्टि जरूर जाएगी। अच्छा, जगदीश भाई से सब ठीक है। सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर दिया है। जगदीश भाई जी पूरी तरह से हवाले कर दिए हैं। वैसे तो बाप को अपना सब कुछ दे दिया है ना, कि देना है। अभी भी पूछ रहा बाबा, ये जगदीश भाई तो अब नहीं रहे, हम सभी जगदीश भाई हैं। और ये सोचे क्या सब कुछ हम समर्पण किए हैं उनकी तरह। आप लोगों ने निमित्त आत्माओं ने दे दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने, सब ने दे दिया है, तभी तो लोग फॉलो करेंगे ना आपको। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है कि ये कैसे चल रहा, हमको भी चलना है।
तो कोई भी सेवा बताने का मकसद ये नहीं कि कोई बड़ाई करे। देखिए बोलते ना, हर बात में दो भावना छुपा हुआ है। जैसे एक एक बहन बोली कि आप सेवा करके आते हैं ना, तो ऐसे बोलते ऐसी सेवा हुआ ऐसे, जबकि मम्मा बोलती थी सार में। समय प्रमाण परिवर्तन जरूरी है। समय प्रमाण, अभी बच्चे बहुत कम उमंग उत्साह वाले आ रहे हैं। अगर ये सेवा बताया जाता है कि ऐसी सेवा हो रहा है तो उमंग उत्साह बढ़ जाता है। तो दो रीति से परखना है हमें कि किस भाव से बताया जा रहा है, बड़ाई लूटने के भाव से कि सेवा भाव से बताया जा रहा है। अगर किसी का उमंग उत्साह बढ़ जाता है सुनने से, तो उसका भी जमा होगा कि नहीं। तो ये भाव देखना है। अगर आपके अंदर नेगेटिव का चश्मा है तो आप नेगेटिव ही देखेंगे, पॉजिटिव नहीं देख पाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो गलत कर रही है। तो महारथियों को देखकर सबको शक्ति मिलती है। तो यह सारा ग्रुप क्या है, ये ग्रुप क्या है, साधारण की महारथियों का, महारथियों का है, शक्ति का स्रोत है ना। दादी जानकी कह रही है चलाने वाला बहुत रमजबाज है। वो सही में बाबा महारथी बोलकर सबसे बहुत अच्छे से करवा रहा है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती, अगर नहीं होता, इतना युक्ति से बोल नहीं रखता बाबा, तो कैसे सब तैयार होते। बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान है, लेकिन चलने, बाप भी कहते हैं बाप तो सब चतुर सुजान है, लेकिन जो बच्चे चल रहे हैं ना वो भी बाप से भी ज्यादा चतुर सुजान है, बाबा कहता है। अच्छा है, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते हैं, मेरा बाबा मेरा बाबा। यह गीत गाना सबको आता है ना, सबको आता है ये चीज। तो मेरा बाबा यह गीत गाना आता है कि भूल जाते हो, सहज है ना मेरा बाबा कहना। मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते बच्चे बाप से भी होशियार हैं, बना लेते हैं बाबा बाबा कह के, आ जाओ बाबा आ जाओ बाबा। क्यों, भगवान को बांध लिया, दादी जानकी से बांधा ना। तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाले, कौन शक्तिशाली हुए, बांधने वाले की बांध। आज बाबा हम लोगों को शक्तिशाली बता रहा है कि हम लोग बांधने वाले, प्यार में बाबा को बाबा बंद करा रहा। तो बाबा पूछता है कि बंधने वाला शक्तिशाली है कि बांधने वाला, बांधने वाला। तो बाबा अपने आप को क्या बोल रहा है कि हम शक्तिशाली नहीं है, हम तो बंध जा रहे हैं तुम्हारे प्यार में। तो बांधने वाला, बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो मैं बंध जाऊंगा। बाबा बंधने का जैसे दिखाते हैं ना कि यशोदा माँ रस्सी बांधती है तो नहीं बनते कृष्ण, फिर बोलता मैया मुझे प्यार से तो बांध के देख, तो प्यार से बांधती है तो बंध जाते हैं, ऐसे रस्सी छोटा पड़ जा रहा था। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है स्वयं को निमित्त समझकर व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ, विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त हूं। तो जगह जगह पे आपको हर शक्ति को यूज करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, कब बोलना है कब चुप रहना, ये रखना पड़ेगा आपको। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वृत्ति नहीं आ सकती है, व्यर्थ नहीं आ सकता है। बिना चिंगारी की आग नहीं लगता है, कुछ ना कुछ गलत रहता है ना, तभी माया डालती है। तो जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याण संकल्प नहीं कर सकती है, एक सेकेंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकती, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। अभी देखिए एक जगह बहनें बोलती थी दीदी ऐसे नहीं सेवा करने देती है, दीदी ऐसे नहीं करने देती है। तो उनको बोले कि सारा सेवा छोड़िए, जिस सेवा से आपको भारीपन लग रहा है। अब उनके मन में क्या चलेगा, ये दीदी तो सेवा छुड़वा दे रही है। अच्छा, जिस सेवा से आप अंदर से परेशान हो रहे, वो सेवा क्या आपको फल देगा, नहीं देगा ना, डिस्टर्ब तो हो रहे। लेकिन जब बोले योग कीजिए, और योग से इतना अच्छा परिवर्तन वहां हो रहा, योग से, और सेवा भी कर रही है फिर मन से। तो क्या कर रहा बाबा, छुड़ा कर, छोड़ो तो छूटे, छुड़ा कर फिर जोड़ा जा रहा है ना। अब बच्चे, तुम्हारा भाई दुश्मन है, बच्चे भूल जाओ, तुम्हारे लिए वो भाई मर चुका है। अब बाबा बोला बच्चे अब देखो वो मेरा बच्चा है, अब तुम उसके साथ अच्छा, तो तोड़कर जोड़ दिया ना, कि तोड़ दिया, उसे रिश्ता ही मत रखो, ऐसा तो नहीं बोला बाबा। तो देखिए बहुत अभी बाबा क्या बोला, रमजबाज है, युक्तिबाज है। बाबा युक्ति से मुक्ति देता है,
तो इसीलिए सभी के प्रति उनकी शुभभावना शुभकामना स्वतः रहती है। स्लोगन अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। तो क्रोध में नहीं आना, हम बोलते नहीं हम तो बिल्कुल सही हैं, तो घर में कलह कलेश तो नहीं होना चाहिए। कोई दुखी अशांत होकर रो रहा है तो वो सही तो नहीं है। हम जब अगर अच्छे हैं निमित है तो उसको संभालने का काम किसका है। बच्चे रो रहे हैं तो आप छोड़ देंगे रोते, समय पर डांटेंगे भी समझाएंगे भी, फिर उसको पालना भी तो देंगे ना, कि हम हमेशा अपने अहंकार में रहेंगे हम सही हैं, ये भी नहीं। ओम शांति।